मेरा ख्याल है एक रास्ता और भी है। कौन सा? तुम लोग अलग घर ले लो भाई, हमने भी तो यही किया है ना, क्यों तनवीर? हाँ 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 हाँ, हो सकता है। फिर क्या सोचा तुमने? तुमने क्या सोचा? कल तक तो हमारी सोच बिल्कुल एक थी। हाँ, अब तुम्हारी बदल गई हो तो मैं कुछ नहीं कह सकती। जब कल तक हमारी सोच एक थी तो आज सोचने का अंदाज भी नहीं बदलेगा। हाँ, लेकिन हमारे अम्मा अब्बा की जिद की वजह से ना हालात जरूर बदल गए हैं, जिनकी वजह से हमारी सोचें भी डगमगा रही हैं। लेकिन जिंदगी तो हमने गुजारनी है, तो फैसला भी हमारा होगा। बताओ क्या सोचा है? उस्मान देखो, मैं कोई बात करूं और तुम्हें बुरी लग जाए, मैं ये नहीं चाहती। ना ही मैं चाहती हूँ कि तुम्हें कहीं से भी ये लगे कि मैं सेल्फिश हो रही हूँ। इसलिए जो फैसला तुमने लिया है, जो सोचा है, वो बता दो खुद ही। अरे मैंने भी तो यही सोचा है ना यार, कि जो बात मैं सोच रहा हूँ कहीं वो सुन के तुम नाराज ना हो जाओ। मुझे तो मनाना भी नहीं आता। और अगर तुम नाराज हो जाओ तो मैं कैसे मनाऊंगी? उसकी फिक्र ना करो तुम, मुझे आदत नहीं। मुझे आदत है। अरे मैंने ऐसा कब कहा? जो बात हो रही है उससे तो यही लग रहा है। नहीं तो क्या? अच्छा बाबा बस करो, क्या अभी से इम्तिहान लेना शुरू कर दिए? मैं जिस आजमाइश से गुजर रही हूँ उसका कोई एहसास नहीं तो है। ये तो पूछ रहा हूँ, क्या सोचा है तुमने? मैंने ये फैसला किया है कि ये जो भी हमारे वालिदैन की जिद चल रही है ना, इसके बाद हम शादी कर लें तो कोई कामयाबी की जिंदगी नहीं गुजार सकेंगे। इसलिए हमें अलग घर लेना होगा। और मुझे तुम बता दो कि तुम अलग घर ले सकते हो या नहीं। रिजवान, तुमसे पूछ रही हूँ, अलग घर ले सकते हो या नहीं? हाँ ले सकते, बिल्कुल ले सकते। बस ठीक है, आधी सैलरी तुम अपने घर दिया करोगे, आधी सैलरी मैं अपने घर दिया करूंगी। इसी तरह गुजारा हो सकता है। बताओ, लॉक है ये चीज? लॉक? लॉक। अब इसको क्या बोलूं? हेलो हेलो, तबीयत कैसी है तुम्हारी? डॉक्टर के पास ही जा रहा हूँ। अच्छा, वापस आकर मुझे बता देना फिर। हाँ, किससे बात कर रही हो? मेरी दोस्त है ना बाबा, उससे बात। जी बस वो बता रही। मेरी भी करवा देना। किससे? फराज से। और मैं करा देती हूँ। पहले तुम बात कर लो, फिर करवा देना। जी ठीक है। हेलो,
बड़ी आसानी से झूठ बोल लेती हो तुम। तुम्हें पता तो है बाबा का। मुझसे भी झूठ बोलती हो क्या? अरे नहीं, ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम? नहीं, वो सुना है कि जब झूठ की आदत पड़ जाए ना तो सच जुबान पे टिकता नहीं है। अब इसी 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 कॉल पे बात कराओ ताकि रिकॉर्ड में एक ही कॉल है। हाँ ठीक है। तो जब से घर में आई हूँ हिम्मत ही नहीं हो रही बात करने की। हाँ यार, यहाँ पे भी कुछ यही हालत है। हाँ लेकिन रिजवान, बात तो करनी है ना। करनी तो पड़ेगी। अम्मा से जिक्र किया था मैंने, लेकिन असल मसला तो अब्बा का है ना। तो रिजवान, अगर ये लोग ना माने तो हम अपनी नई जिंदगी नहीं शुरू कर सकेंगे। जिंदगी तो हमारी शुरू हो चुकी है अश्विन, बस अब एक होने की रस्म बाकी है। इंशाल्लाह वो भी हो जाएगी। इंशाल्लाह। लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, क्या होगा ये सब कुछ। तुम्हें याद है एक बार तुमने मुझसे बात कही थी क्या? कि जब इंसान को मोहब्बत हो जाती है तो वो सिर्फ अपनी मोहब्बत के बारे में सोचता है, बाकी कुछ मैटर नहीं करता। तो अगर तुम्हारे दिल में अभी भी कोई खदशा है, इसका मतलब है कि हमारी मोहब्बत कच्ची है। नहीं, मेरे दिल में कोई खदशा नहीं है और कोई मोहब्बत कच्ची भी नहीं है। मैं जानती हूँ आप कर लेंगे। हेलो हेलो, वो एक बात करनी थी तुझसे। ये बात करने के लिए तूने इजाजत लेना कब से शुरू कर दी? जब से तूने चौखट बदली है। दहलीज तो वही है। तेरा क्या भरोसा कब वो भी बदल दे। क्या बात करनी है? तुझे तो फुर्सत नहीं है पर मुझे तो फिक्र होती है ना। नमरीन अब बड़ी हो गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह, एक लड़का देखा है मैंने उसके लिए। मुझे नहीं दिखाएगा? दिखाऊंगा जब वक्त आएगा, तो तुझसे पूछ कर ही रिश्ता तय करूंगा।
खूबसूरत तो है मगर उस जैसी नहीं। अब ये भी नहीं पता कि वो फेसबुक यूज करती है कि नहीं। आजकल तो ज्यादातर लड़के पापा की प्रिंसेस बने हुए हैं। फेक अकाउंट कहाँ तलाश करूं, कहाँ तलाश करूं? देखो बेटा, मैं तुम्हारी यहाँ सर झुका कर बैठी हो, बाहर बड़ा मुस्कुरा रही थी तुम। आप पूछे इससे, मुझे तो बताना नहीं चाहती है। क्या पूछूं? यही कि इसकी बात उससे हुई है या नहीं हुई। किससे? उसी से जिससे आप शादी फरमाना चाहती है। क्या बात करनी थी? पूछो उससे, वो मकान तुम्हारे नाम लगाएंगे या नहीं। ऐसी कोई बात नहीं हुई मेरी उससे। तो फिर कैसी बात हुई है? कोई बात भी नहीं हुई अम्मा, उससे ना मैं करूंगी उससे कोई ऐसी बात। देखा देखा आपने, ढंग से बात तक नहीं करती अब ये मुझसे। अरे मैंने तुम्हें समझाया भी था, तुम फिर वही बात लेकर बैठ गई। मैं उसके भले की बात कर रही हूँ। बेटी है वो मेरी, उसकी मोहब्बत में पागल हो रही है। नहीं जानती ये कुछ, मुझे तो पता है ना। पता है मुझे मोहब्बतों में किए गए फैसलों का कितना भुगतान भुगतना पड़ता है जहीर साहब। अरे कौन सा भुगतान भुगत रही हो तुम? बड़ी लंबी लिस्ट है, पढ़ के सुनाने लगी ना मैं, आपसे सुना नहीं जाएगा जहीर साहब। देखो, आराम से मेरी बात सुनो। ये जो मोहब्बत है ना, ये जब हो जाती है तो फिर कुछ और नहीं होने देती। अपनी तरफ देखो, जब तुम्हें मुझसे और मुझे तुमसे मोहब्बत हुई थी तो हम अपने माँ बाप, रिश्तेदार, वो जमीन जहां हम पलकर जवान हुए थे, सब छोड़कर भागकर यहां आ गए। अब अगर हमारी बेटी को किसी से मोहब्बत हो गई है तो हमें उस मोहब्बत से नफरत नहीं करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो भी घर से भाग जाए। जिस तरह हमें आज तक ये नहीं पता कि हमारे माँ बाप जिंदा है या मर गए, उसी तरह वो भी हमारी मौत से बेखबर रहे। क्या, क्या, क्या तुम ऐसा चाहती हो? क्या ऐसा चाहती हो तुम? अब्बा, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आप इतना गुस्सा कर रहे हैं? वो मेरे बताए हुए रिश्ते से इनकार कर रहा है और कह रहा है कि क्या कह दिया मैंने। मानता हूं कि आपका बेटा हूं, शादी के नाम पे आप मुझे बेचना चाहने पर मैं बिकूंगा नहीं। मैं बेच रहा हूं? और नहीं तो क्या, लड़की वाले गाड़ी दे रहे हैं, बिजनेस सेटअप करके दे रहे हैं, और तो और घर की बुकिंग डाल दी उन्होंने। ये कीमत नहीं है तो और क्या है? और जिसे तुम पसंद कर रहे हो वो मेरा मकान मांग रहे हैं, ये कीमत नहीं है क्या? हाँ, तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ना दें आप। और समझा इस पागल को, वो अपनी खुशी से दे रहे हैं। अरे अपनी खुशी से नहीं कर रहे अम्मा, अपनी बेटी का घर बसाने की कीमत अदा कर रहे हैं वो। मानता हूं कि मोहब्बत की कोई कीमत नहीं होती, पर यही सबसे ज्यादा कीमती होती है। आप नहीं समझेंगे। और ऐसा बता कि इसके बाप ने जो इससे मोहब्बत की है उसी को उसी तराजू में तोल ले जिसमें ये अपनी मोहब्बत को रखा हुआ इसने।
यहाँ हर कोई मरने मारने की बात करता है, कोई जीने की नहीं। हर जगह नफरत ही नफरत है। जब मेरी शादी हुई थी तब भी हर जगह नफरत थी। फर्क सिर्फ ये था कि मैं खान को पसंद करती थी। फिर खान ने मुझे मेरे घर से भगा लिया। बचपन से ही बहुत जिद्दी है, जो सोचता है वही करता है। शादी कर ली मुझसे, मगर फिर भी दुश्मनी खत्म नहीं हुई। यहाँ बदला एक जैसा लिया जाता है, जान के बदले जान और आन के बदले आन। खान के भाई का कत्ल हुआ था मेरे बाप के हाथों। मर्दों की जान बचाने के लिए औरतों को कुर्बान किया जाता है यहाँ। इसीलिए जिरगे ने मुझे सुलह की कीमत बना दिया। अब दुश्मनी है मगर हदबंदी में। दोनों खानदानों के लोगों को कैद किया जाता है, फिर रिहाई के लिए मैदान सजता है। जो जीत गया वो जिंदा रहता है और जो हार गया वो जिंदगी से गया। जी आप जाकर नंबर लिया, मैं वेट करती हूँ। जिंदगी इतनी आसान है जितनी तुम्हें लगती है। मेरी अम्मा भी यही कहती है। बिल्कुल सही कहती थी वो। दुनिया देखी हुई आखिर उन्होंने। उनकी शादी जिन चीजों से वो गुजरी है उन चीजों से तुम भी गुजरो। नाइला, उस वक्त सिर्फ अब्बा कमाने वाले थे। अब मैं और रिजवान हम दोनों हैं, हम दोनों कमा सकते हैं। और मोहब्बत में ना इतनी तकलीफें जायज है, गुजर जाती है जिंदगी। मैं क्या ही कहूँ। जी आप आ गए। हाँ जी, तो ये हमारा जो फर्स्ट ग्राउंड है। मैंने बताया था ना कल, अम्मा से बात की थी मैंने, तो अम्मा ने आज अब्बा से बात की। वो तो बहुत बोली होंगी। नहीं, अम्मा की बात सुन के खामोश हो गई। मेरे अब्बा ने भी अम्मा से बात कर ली है। जब से आई हूँ अम्मा की नजरों में सिर्फ शिकायत है, पर कहा कुछ नहीं। खामोशी तो इधर भी है। हो जाता है शायद ऐसे, एकदम से हमने भी उनको खबर दी है। ऐसे हालात में या तो इंसान बहुत बोलता है या बिल्कुल चुप कर जाता है। सही कह रही हो। तुमने घर का किसी को बोला, कुछ किया? हाँ, वो एक एजेंट है, वो कल 2-3 ऑप्शन दिखाएगा। सामान का तो फिर बंदोबस्त हो ही जाएगा। मेरी कमेटी निकल आएगी 1-2 दिन में, तो फर्नीचर का मैं कर लूंगी, बाकी तुम देख लेना। हाँ, थोड़ी बहुत सेविंग तो मैंने भी की हुई है, ऑफिस में एडवांस का भी बोला हुआ है। इंशाल्लाह सब ठीक ही होगा। इंशाल्लाह। तुम देखना, हम दोनों अपना घर मिलकर सजाएंगे। रिजवान, फोन काटती हूँ। तुझे सरदार बना दूंगा। अच्छा, और बदले में क्या लेगा तू? रिश्तेदारी पक्की करना चाहता हूँ। तेरी भतीजी से शादी करके।
रात को तुमने अचानक से फोन बंद कर दिया था, मैं तो परेशान ही हो गई थी। हाँ, वो अब्बा आ गए थे। कुछ कहा तो नहीं? नहीं, खामोशी से अपने कमरे में चले गए थे। मुझे तो अभी भी डर लग रहा है। डर क्यों? तुम्हारे अब्बा फिर से कोई बात ना करते हैं। आज रात अब्बा भी आ रहे हैं हमारे साथ शादी की तारीख रखने। तुम बस अपनी अम्मा को संभाल लेना। उन्हें मैंने समझा दिया। क्या बात है, कुछ बात नहीं कर रहे आपस में? क्या बात करें भाई, मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी आस्तीन का सांप रोज मुझे गले लगाता है। मीसना, क्या हुआ, कुछ तो बताएं। मेरे बेटे की बात पक्की हो गई है। पता है किसके साथ? मेरी बेटी के साथ। ये तो खुशी की बात है। अबे खाक खुशी की बात है। पटा के लेगी मेरे बेटे को। पता क्या कहता है? अलग घर लेके दूंगा इसकी बेटी को। अरे पता नहीं जादू कर दिया उसने या कोई अकल नहीं टिकाने रही उसकी। ये उन दोनों की खुशी है। और जो हमें दुखी कर गई वो। अब तो बात हो गई। अरे उन दोनों को जो बेहतर लगा उन्होंने किया। न तुम कुछ कर सकती हो न मैं। और मैं तो हमेशा चाहता हूं कि मेरी बेटी खुश रहे। अल्लाह उसे हमेशा खुश रखे। अब रिश्तेदारी का मामला है, आमीन तो कहना पड़ेगा। आमीन। आमीन। ये सोचा भी नहीं था कि इतनी सारी मुश्किलात इतनी आसानी से हल हो जाएंगी। और देखो ना, तुम्हारे और मेरे अब्बा चाय फ्रेंड्स निकले। चाय फ्रेंड्स अच्छा नाम है, चाय फ्रेंड्स। शुक्र है अल्लाह का जिसने हमें एक करने का रास्ता बना दिया। वो कहते हैं ना, किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने में आपकी मदद करती है। नहीं नहीं, ये लाइन नहीं है। तो मतलब तो यही है ना। अरे तुम तो लड़ने लग गई यार। तुम भी तो टोक रहे हो। शफीन, यही मतलब है। ठीक है भाई, नहीं टोकते आप। क्या मतलब है वो बता दो। ठंड है ना। एक बात कहूं? मुझसे कभी भी कोई शिकायत हो ना, कोई भी बात हो, तो मुझसे कह देना, समझा देना, दिल में मत रखना। और बेगम, अगर आपको कभी जिंदगी में मुझसे गिला हो तो बिला झिझक कह देना। तुमसे गिला मुझे हो ही नहीं सकता। वो क्यों? मोहब्बत है तुम मेरी रिजवान, मेरी खुशी हो, मेरा गम हो, मेरी दुनिया हो, मेरा सब कुछ हो। चांस ही नहीं है गिला होने का। और मेरी दुनिया तुम्हारे वजूद से गए। अब हमारी मोहब्बत के दरमियान कभी कोई तीसरा नहीं आएगा। कभी भी नहीं।
सामीना, क्या बात है? आज भी तू पहले दिन की तरह पहली आवाज पर रुक जाती है। मेरे लिए तो आज भी पहला दिन है गुल हयात। ये तो तू है जो सालों का सफर करके आगे चला गया। शिकवा कर रही है ना, तो फिर? मैं तो बस दुआ करती हूँ। वो तो मैं जानता हूँ, तू हमेशा मेरी जिंदगी की दुआ करती है। जिंदगी की दुआ तो बहुत कर ली हयात है। अब मैं अकेली न मरूं ये दुआ करती। एक दुआ और भी करती कि रब करे तुझे किसी से इश्क हो जाए और फिर तू भी तख्ती लिए मोहब्बत का इम्तिहान देता फिरे और तेरा महबूब तुझे कभी कामयाब न होने दे। अरे भाई, वो रिजवान की माँ का फोन आया था। अच्छा, क्या कह रही थी? कह रही थी कि मकलावा लेने हमारे घर आना और दोपहर का खाना भी खाना, बस इसे रस्मन वलीमा ही समझो, इसलिए हमारे घर आना। न क्यों? बच्चों ने अपना घर लिया है, वहां क्यों ना जाए हम? क्या फर्क पड़ता है भाई, बेटी का ससुराल ही है ना, जिधर मर्जी जाए। पकड़ो, ऊपर रख देना, मेरा हाथ नहीं जाता। सलाम खान। नोटोल खदे खदे खदे। एक बात बता, हैरात में मिली हुई जिंदगी जीने का मजा आता है क्या? लगता है जवाब नहीं है तेरे पास। जिंदगी खैरात में मिले या मीरास में, मजा तो देती है।
हाँ, तुझे रात का एक किस्सा सुनाता हूँ। किस्से सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास। अपने गार्ड को खाना देने जा रहा हूँ मैं। ये दे आएगा ना? तू आगे, तुझे कुछ नहीं कहूंगा। डर मत, तो यहाँ बिल्कुल महफूज है। आजा। बड़ा जाओ, तुम खाना देकर आओ, वापसी पे पिक कर लेना मुझे, ठीक है? अब बताओ, सुना अपना किस्सा। मैं रात को ताश का खेल खेल रहा था। उसमें एक पत्ता होता है, गुलाम का। जब मेरी उस पर नजर पड़ी तो मुझे तेरा ख्याल आया। मतलब शाहजमान तेरे जहन में रहता है? मगर गुलाम बन के। शामिल खान जानता है कि जो गुलाम होते हैं ना, उनके दम से ही सरदारों के सर सलामत रहते हैं। मगर ये गुलाम कभी सरदार नहीं बन सकते शाहजमान। मेरी मानो, मुझसे हाथ मिला ले। तुझे सरदार बना दूंगा। अच्छा, और बदले में क्या लेगा तू? रिश्तेदारी पक्की करना चाहता हूं तेरी भतीजी से शादी करके। अगर तू उसे उसकी हदूद में गोली मार देता तो जानता है क्या होता? मुझे जिरगे के सामने तुझे गोली मारनी पड़ती। कोई समझाता क्यों नहीं ऐसे? कोई बताता क्यों नहीं ऐसे कि ये मान है मेरा, और अपने मान की जान कैसे लूंगा मैं? इधर आ मेरे पास। बहुत गुस्सा आता है तुझे, इसे भी आता है। जो खून तेरी रगों में जोश मार रहा है वो इसे भी चैन से नहीं बैठने देता। खाली जोश है या होश वाली अकल भी? अकल है लाला। अकल है, लेकिन उसने जो बात की थी ना, उस पर गुस्सा आ गया मुझे। क्या बात की थी उसने? तुझसे पूछ रहा हूं, क्या बात की थी उसने? मेरी भतीजी से रिश्ते की बात कर रहा था वो। उसकी ये हिम्मत! बिहारी, गाड़ी निकाल।
आ रही पिस्तौल। तू यहाँ क्या कर रहा है गुलियात? बड़ी बहादुरी आ गई है तुझमें। चल एक खेल खेलते हैं। खेल तो पुराना है लेकिन कुछ नए तरीके से खेलते हैं। इस पिस्तौल में अब सिर्फ एक गोली है, पता नहीं किसका नाम लिखा है उस पर। पहली 3 बारियां भी मैं खुद लेता हूं। खेल शुरू करते हैं। चल 2 बारियां और लेता हूं मैं।